दुनिया के अलग अलग देशों में गूगल मैप्स के अनुभव भी अलग अलग हैं। कुछ देशों में उपयोगकर्ता को आसानी से टर्न बाय टर्न नेविगेशन, स्ट्रीट व्यू और साफ सैटेलाइट तस्वीरें मिलती हैं, जबकि कुछ जगहों पर तस्वीरें धुंधली होती हैं या सड़क नेविगेशन सीमित होता है। इसका मुख्य कारण है उन देशों के सुरक्षा नियम और सरकारी प्रतिबंध। आज हम जानेंगे कि किन देशों में मैपिंग पर प्रतिबंध है और भारत का इसे लेकर क्या स्टैंड है, विदेश क्या तर्क देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको इस कोर्स में काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। यानी आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके कूपन कोड अप्लाई करके कम कीमत में इस कोर्स को खरीद सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो उस लिंक को क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश तो आपको पता है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश यानी क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में, नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, इस मौके का फायदा उठाइए। घर बैठे आसान तरीके से लाइव चैट में अपने डाउट्स पूछते हुए इस पूरी तैयारी को शुरू कर दीजिए। इस कोर्स की सबसे खास बात है क्या है, अब मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि की किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको दोबारा इस फीस को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है फ्री, मौके का फायदा उठाइए। इस कोर्स से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए 8750187501 पर कॉल करें और हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज के खबर को। आज की खबर संबंधित है गूगल मैप से जुड़ी हुई। कौन से देश हैं जो गूगल मैप्स पर अभी भी प्रतिबंध आरोपित करते हैं? उनमें नाम आता है भारत का भी। ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा, जो हमारे सुरक्षा मानक है, हमारे देश की जो सुरक्षा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे यूरोपीय देश भी हैं जो उनकी सुरक्षा एजेंसियों को ब्लर दिखाने के लिए कहते हैं। उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट रणनीतिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को ब्लर दिखाने की बातें करते हैं। उसमें भारत, इजराइल, साउथ कोरिया भी शामिल हो जाता है। कुछ पश्चिमी देश तो शामिल है ही। आइए जानते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में पहले सुरक्षा कारणों से मैपिंग पर कड़े नियम थे। 2007 में भारत सरकार ने गूगल अर्थ से कुछ जगहों की इमेजिनरी की डिटेल को कम करने को भी कहा, क्योंकि ये जगह भारत के लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण थे। 2016 में भारत सरकार ने गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू फीचर को अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद में सुरक्षा नियमों के साथ 2022 में स्ट्रीट व्यू फिर से शुरू हुआ। 2025 तक गूगल ने बताया कि भारत में उसके पास लगभग 3.5 करोड़ स्थानों का डेटा मौजूद है, लेकिन भारत सरकार अभी भी ये कहती है कि जो रणनीतिक स्थान है, जो महत्वपूर्ण स्थान है हमारी सामरिक दृष्टि से, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, उन्हें आपको धुंधला रखना है। बात करें दूसरे देश की, वो है इजराइल। इजराइल ने कई इलाकों की तस्वीरें अभी भी धुंधली दिखाई देती हैं। कारण क्या है? वहां के सरकारी प्रतिबंध। ठीक है, ध्यान रखें, सुरक्षा मानक। इस कारण अमेरिकी कानून जो काइल्स बिंगमान अमेंडमेंट था उसे 1997 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत सैटेलाइट तस्वीरों की रिजोल्यूशन 2 मीटर GSD तक सीमित थी। 2 मीटर, आप समझ सकते हैं, 2 मीटर के बाहर का व्यू दिखा सकता है व्यक्ति, उस 2 मीटर के भीतर का नहीं। 2020 में यह सीमा बदलकर 0.4 मीटर कर दी गई, जिससे अधिक स्पष्ट तस्वीरें संभव हो गईं। इसके बाद फिर भी सुरक्षा कारणों से कई जगहों को अभी भी जानबूझकर ब्लर किया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि आखिर गूगल मैप कुछ स्थानों को ब्लर क्यों करता है, तो इसका कारण है वहां के सरकारी प्रतिबंध, वहां के सुरक्षा नियम। बात करें साउथ कोरिया की यानी दक्षिण कोरिया की, तो गूगल को अभी देखिए, साउथ कोरिया ने बहुत लंबे समय तक गूगल को हाई प्रिसीजन मैप डेटा
विदेश के सर्वरों पर ले जाने की अनुमति नहीं देता। यानी वहां के जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक क्षेत्र हैं, लोकेशन है, उसको वो कहीं दूसरे देश में ले जाने की अनुमति नहीं देता, भले ही आप पर्यटक ही क्यों ना हो। नोट कर लीजिएगा। इस वजह से गूगल मैप्स में डायरेक्शन फीचर ठीक से काम नहीं करता। कहां पर? साउथ कोरिया में। अब वहां पर डायरेक्शन फीचर ठीक से काम नहीं करता, तो उन्होंने अपना मैप बना रखा है, यानी पर्यटकों के लिए उन्होंने अपना स्थानीय मैप बना रखा है, जैसे वो कहते हैं नवैर मैप। ये वहां पे जो स्थानीय पर्यटक है नवैर मैप का इस्तेमाल करते हैं। 2026 के आसपास समझौते के बाद गूगल को कुछ शर्तों के साथ बेहतर मैप डेटा उपयोग की अनुमति दी गई। ठीक है, जैसे कुछ संवेदनशील अभी भी क्षेत्र है जिनके मैप गूगल में जिन्हें दिखाने की अनुमति नहीं है, जैसे संवेदनशील सैन्य स्थलों को ब्लर करना है, सटीक कोऑर्डिनेट्स को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं करना है। साउथ कोरिया के ये कुछ नियम हैं गूगल मैप्स को लेकर। बात करें कि आखिर गूगल मैप्स को ब्लर करने की बात क्यों कही गई है, और अगर हम अच्छा रास्ता ढूंढते हैं तो उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। सरकारी मैपिंग क्यों डर, सरकार जो है वो मैपिंग से क्यों डरती है? सरकारों को डर होता है कि यदि बहुत सटीक सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध हो गई तो उनके सैन्य ठिकानों या महत्वपूर्ण ढांचे की पहचान हो सकती है, और किसी भी देश के लिए उसके सबसे इंपॉर्टेंट रणनीतिक जो स्थान होते हैं, सैन्य ठिकाने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में किसी भी देश का जो जीपीएस है, जैसे हम बात करें हमने देखा बेइडू जो कि चीन का है, हमने बात की जैसे जीपीएस जो कि अमेरिका का है, हम बात कर लेते हैं कई बार संबंधित रूस के अपने डेटा से, हम यूरोप की किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं। तो ये सारे जो जीपीएस लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को देने वाले जो ऐप होते हैं या जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं, वो किसी भी देश के सैन्य ठिकानों के बारे में बता सकती हैं। ऐसे में उन्हें ब्लर करने की बात करते हैं कोई भी देश। ठीक है, तो सैन्य ठिकानों महत्वपूर्ण ढांचे की पहचान हो सकती है, इसलिए उन स्थानों को ब्लर करने की बात कही जाती है। आतंकवादी या दुश्मन देश हमले की योजना बना सकते हैं, ये भी एक कारण है, और सुरक्षा जोखिम काफी बढ़ सकते हैं, इसका एक ये भी कारण है। इसलिए कई देश सैटेलाइट डेटा की गुणवत्ता सीमित कर देते हैं कि आपको इतना ही गुणवत्ता तक कोई स्थान को दिखाना है, इसके बाद आप उसे क्लियर व्यू में नहीं दिखा सकते। बात कर लेते हैं फायदा क्या है। अगर बेहतर मैपिंग है तो उससे हमें क्या फायदे मिलते हैं? उससे हमें हमारा नेविगेशन बहुत अच्छा होता है, हमें किसी स्थान पर जाना है तो बहुत आसानी से सरल तरीके से जा सकते हैं, यानी नेविगेशन आसान और सुरक्षित होता है। पत्रकारिता और जो जितने भी मानवाधिकारी कार्य संबंधी कार्य हैं, तो पत्रकारिता में भी मदद मिलती है, आपको एक निश्चित अच्छा व्यू मिल जाता है, एक अच्छी इमेज मिल जाती है। मानवाधिकारी जो है, जो काम करते हैं मानव अधिकारों के लिए, उनके लिए भी एक अच्छी इमेज मिल जाती है, उन्हें मदद मिलती है कई इस जीपीएस लोकेशन या नेविगेशन सैटेलाइट से। ठीक है, जैसे युद्ध क्षेत्रों की तस्वीरें उन्हें मिल जाती हैं। फर्जी या एआई जो तस्वीरें हैं, उन दोनों में अंतर स्पष्ट हो पाता है। फर्जी जो तस्वीरें हैं या एआई से बनाई हुई जो तस्वीरें हैं, उनका अलग अलग पहचान करना हमारे लिए आसान हो जाता है। भविष्य में स्वचालित वाहन, यानी हम जो बात कर रहे हैं ना, ऐसे वाहनों की जो ऑटोमेटिक चलें, तो स्वचालित यानी ऑटोमेटेड वाहन की जब हम बात करते हैं, और रोबोट टैक्सी की जब हम बात करते हैं, तो ऐसी तकनीकों के लिए हमें ऐसे गूगल मैप्स या सैटेलाइट नेविगेशन से संबंधित जो जानकारी है वो जानना जरूरी हो जाएगा, और इसी के माध्यम से टैक्सीज भी चलेंगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि गूगल मैप्स सिर्फ तकनीकी सेवा नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, राजनीति और भू राजनीति से भी संबंधित मामला है ना। तो सरकारें सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता देती हैं, और हम यानी उपयोगकर्ता चाहते हैं कि हमें बेहतर रास्ते मिल पाए, हमें बेहतर नेविगेशन मिल पाए। देखते हैं इसमें संतुलन कैसे स्थापित हो पाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, गूगल मैप्स में सैटेलाइट इमेज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जियो लोकेशन, ऑप्शन बी फोटोग्रामेट्री, ऑप्शन सी जियो ट्रैकिंग, ऑप्शन डी सैटेलाइट कोडिंग। अब आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।